बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद और सलाम पेश करते हुए हम अपने चैनल का आगाज़ करते हैं। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर आपको वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं क्या जी, आज हम बना रहे हैं मटन कौरमा। तो देखिए, बरसगीर पाक व हिंद की एक यूनिक और नहायत ही लजीज रेसिपी है और बहुत मज़ेदार और खुशबूदार इसमें गरम मसाले जाते हैं और नहायत ही आसानी से बन जाती है। सिर्फ हमने थोड़े से इसमें जो गरम मसाले हैं वो इस तरह से ऐड होते हैं खुशबू और जायके में जो बिल्कुल ही मुनफरिद हैं, तो इससे बिल्कुल हमारा टेस्ट बदल जाता है और थोड़ा सा पकाई का अंदाज़ मुख्तलिफ है। नॉर्मल मटन या कोई भी आप इसमें मीट ऐड करें उससे ये बिल्कुल इसका जायका बदल जाता है। ये अल्लाह पाक की शान है। देखिए, थोड़ी सी चीज़ों के फ़र्क से किसी को डार्क ब्राउन कर दिया, किसी को लाइट ब्राउन कर दिया, तो उस चीज़ का जायका ही बदल जाता है, बाकी चाहे उसमें सारी चीज़ें वही ऐड हों। तो लेट्स स्टार्टेड विद आवर रेसिपी। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। 1 kg हम मटन ले लेंगे और यहाँ पे ऑयल भी जाएगा और इसमें हम घी भी ऐड करेंगे। ऑयल हमने ले लिया है 200 ml और 100 ग्राम हम इसमें घी ऐड करेंगे। अव्वल तो इसको घी में बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैं दोनों चीज़ें ऐड करती हूँ। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन तक करना है। मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन से पहले भी एक हिस्सा इसका प्याज का निकाल लूँगी और बाकी गोल्डन ब्राउन करूँगी। डार्क ब्राउन हरगिज़ नहीं करना, इससे इसका जायका तल्ख हो जाता है और रंगत भी खूबसूरत नहीं रहती। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इसको या तो खुली हवा में रखें और फैला के रखें तो थोड़ा वो क्रिस्पी हो जाएगा। उसको आप हाथ से भी उसको चूरा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर में रख दें तो तब भी वो चिल होके क्रिस्पी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मटन को ऐड कर रहे हैं और गरम मसाले के कुछ हिस्से डालेंगे। इस वक्त यहाँ पे हमने इलायची ऐड की है, तेज़पात और दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे अभी जायफल और जावित्री ऐड नहीं करेंगे। ये इसके ख़ास इसके हैं कौरमा के मसाले जिसमें जायफल और जावित्री जाता है और हरी इलायची भी ऐड होती है। बाकी अभी यहाँ पे मैंने दालचीनी, लौंग और काली वाली मोटी इलायची ऐड की है और ये देखिए हम इसको फ्रीज़र में रख रहे हैं। 15-20 मिनट इसे रखिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और झटपट बन जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर या प्याज या लहसुन अदरक हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है। जब भी आप यहाँ पे बीफ लें, मटन लें या चिकन लें, तो इसकी जब आप इसको ऐड करें, प्याज अगर आपने ऐड करना है तो फिर तो उस वक्त नमक ऐड नहीं करें, प्याज को निकालने के बाद नमक ऐड करें। और लेमन मैंने यहाँ पे एक हाफ इसमें टुकड़ा ऐड किया, इस वक्त आप ऐड करेंगे, बाद में मत ऐड कीजिएगा, वो फिर अजीब सा खट्टा हो जाता है। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 से 3 टीस्पून। हल्दी जाएगी 1 टेबल स्पून। अच्छी इसमें हल्दी डालें, इसका अच्छा और यूनिक कलर आता है। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी और खुश धनिया जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। अभी भी हम यहाँ पे जायफल और जावित्री ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं कौरमा मसाला। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ या 1 टेबल स्पून आप इसे कह लें, वो अब यहाँ पे हम इस टाइम पे ऐड कर रहे हैं। तो इस मसाले को भी ऐड कर लें और हल्के से पानी के छिड़काव के साथ इसकी भुनाई करते जाएं। अच्छा, इस मकाम पे आप ये तमाम मसाला भूनने के बाद इसको इस मकाम पे भी आप प्रेशर लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टमाटर आजकल हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, तो वो मैं अभी पहले ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ प्रेशर कुकर में टमाटर पहले ऐड ना किए जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मौसम ऐसा है कि टमाटर सख्त हैं तो आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको 15 मिनट्स प्रेशर कुकर में डालेंगे। आप चाहें तो इसके बगैर भी पका सकते हैं। तो नॉर्मल टाइम में ये 1.5 आवर में ऑलमोस्ट कौरमा जो है रेडी हो जाता है। तो हम इसको प्रेशर 15 मिनट्स के लिए लगा रहे हैं और पानी बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, 1 लीटर इनफ है। थोड़ा सा पानी यानी कि इतना रह जाए कि उसको आप बाद में जो हमने मसाले वगैरह डालने तो थोड़ा सा उसके साथ हम पका सकें। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बादाम नहीं दिखाए, बादाम को हमने बॉईल किया इसके और बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं और छिलका उतार लिया और यहाँ से सेंटर में इसको कट लगा लिया।
कुछ बादाम हम ज़रा इस पेस्ट में डालेंगे। अब ये देखिए, ये प्याज है, इसको आप हाथ से भी क्रश कर सकते हैं और आप इसे ग्राइंडर में दही के साथ हम इसे दही अच्छा इसमें इस्तेमाल करें। टमाटर 2 से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें 1 kg के साथ, अगर बड़े साइज़ के हैं, और एक भी इनफ होगा। लेकिन यहाँ पे दही कम से कम आप पाव दही ले लें 1 kg मटन या बीफ के साथ, अदरवाइज़ 200 ग्राम भी इनफ है। और अगर ये नहीं है तो फिर आप टमाटर की मिकदार बढ़ा दें, पर उससे उसका बिल्कुल खटास डिफरेंट हो जाती है। दही बहुत बेहतर रहता है। तो जी अभी हमने यहाँ पे थोड़े से बादाम इस वक्त ऐड कर दिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने कुछ काजू लिए थे, चंद दाने बिल्कुल, और ये ऑप्शनल है, और बादाम भी ऑप्शनल है। थोड़े से उसमें हमने ग्राइंड कर लिए उसी मिक्सचर में जहाँ पे हमने दही, प्याज और काजू बादाम ऐड किया है। काजू बादाम आप स्किप भी कर सकते हैं। काजू और बादाम डालने का मकसद सिर्फ ये है कि ग्रेवी अच्छी बन जाती है और बच्चे इस तरह से ड्राई नट्स खा लेते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इसकी भुनाई कर लेंगे, मैंने अभी मीट को बीच में से स्पेयर कर दिया है ताकि इसका अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। इसका अगर आपको लगे कि टमाटर या प्याज इतने अच्छे नहीं हुए तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं इस मसाले को निकाल के, लेकिन उसमें से आप तेज़पात और ये दालचीनी को स्पेयर कीजिएगा ताकि वो तल्ख ना हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने इस टाइम पे जायफल जावित्री भी ऐड कर दिया है पीस कर, और जावित्री के कुछ टुकड़े मैंने साबुत डाले हैं, लेकिन जायफल को हर सूरत में पीस दीजिएगा, और जावित्री को भी 1 टीस्पून से ज़्यादा ना हो, वरना ये बहुत तल्ख हो जाता है, मज़ा ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे 2-3 हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे बीच में से कट लगा के, और ये जी हमने इसमें थोड़ा सा जो गोल्डन ब्राउन प्याज सा क्रश नहीं किया था उसको हमने ऐड किया है। हल्का हल्का गरम मसाला और ब्लैक पेपर मैं इस वक्त भी ऐड करती हूँ, और एट द एंड हम गार्निश के वक्त ऐड करेंगे। अब हम इसके जो शोरबा है उसकी खपाई करेंगे, उसको बॉयल देंगे अच्छे से, और जितना अच्छा ये खपता जाए आप इसको उतना ही इसको जायके में दोबारा पाएंगे। यहाँ पे हम अदरक काट के डाल रही हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, और थोड़ा सा इसको अभी देखिए इतना आपने इसको खपाना है। फिर चूल्हे को बिल्कुल धीमी आंच पे ले आए 5 मिनट के लिए, तो वो जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, जिसे हम तरी कहते हैं। और आप ये देखिए हम गार्निश कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और जायके और लुत्फ़ में बिल्कुल मुनफरिद, और आप इसको किसी भी दावत में ज़ौक़ व शौक़ के साथ बना सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए तारीफ़ और तहसीन आपको मिलेगी। आप इसको ज़रूर बनाइए। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अब इजाज़त का वक्त है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।